Good morning to all of you. Today will be discuss about maize cultivation. आप सभी का द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़ की खेती। मेज़ का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज़, और इसकी जो फैमिली होती है पोएसी ऑब्लिक ग्रैमनी। दोनों सेम ही है, आपको मैंने पहले ही बताया। पोएसी नई फैमिली है सीरियल्स की, और ग्रैमनी जो ओल्ड फैमिली है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है वो 20 पाया जाता है, 2n=20। इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो मैक्सिको होता है, जिसको सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है मैक्सिको को। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो 70% पाया जाता है, और फैट जो होता है 4.5%। मक्के में मेज में तेल भी पाया जाता है 4%। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, मक्के का वर्गीकरण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न का जो बॉटेनिकल नेम होता है जिया मेज इंडेंटाटा, और इसको सबसे अधिक यूएसए में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न जो होता है वो उसका बॉटेनिकल नेम होता है जिया मेज इंटूटाटा, जो कि सबसे अधिक भारत में उगाया जाता है। पॉपकॉर्न का बॉटेनिकल नेम होता है जिया मेज एवर्टा, EVERTA। और पॉडकॉर्न का होता है जिया मेज ट्यूनिकाटा। स्वीट कॉर्न का बॉटेनिकल नेम जिया मेज सेकेराटा। फ्लोर कॉर्न का होता है जिया मेज एमालेसिया, जिसको सॉफ्ट कॉर्न भी कहा जाता है। और बैक्सी कॉर्न का जो जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज सेरेटिना, CERETINA। विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा मक्का जो होता है अमेरिका में उगाया जाता है। मक्के को क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहते हैं? मेज को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी यील्ड पोटेंशियल जो होती है अन्य सीरियल्स की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसका जो उपज होती है या उत्पादन होता है अन्य खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। और किंग ऑफ सीरियल्स किसको कहते हैं? वो आपको वो मतलब वीट को कहते हैं किंग ऑफ सीरियल्स। मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें टिलरिंग की कोई प्रोसेस नहीं की जाती है, टिलरिंग नहीं की जाती। मक्का जो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, मोनोसिस होती है, और C4 डे न्यूट्रल प्लांट होती है। डे न्यूट्रल मीन्स इसको तीनों ऋतुओं में ग्रो किया जाता है, जैसे खरीफ, रबी एंड जायद। मक्के को बैकबोन ऑफ अमेरिका कहते हैं, और ड्रोसोफिला प्लांट भी कहा जाता है। मक्के के जो पूर्वज हैं एंसिस्टर ऑफ मेज हैं वो हैं टियोसिंट, TEOSINT। और मक्के की जो जलमांग होती है वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 450 से 600 मिलीमीटर। मक्के के दाने के पीलापन का जो कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्के का दाना पीला किसके कारण होता है। तो आप याद रखिएगा क्रिप्टोजैंथिन, या कहीं कहीं जियाजैंथिन भी लिखा रहता है। तो दोनों अगर कहीं आ गया, जैसे दोनों लिखा है क्रिप्टोजैंथिन या जियाजैंथिन, तो आप बोथ पर क्लिक करेंगे, दोनों पर जिससे लिखा रहता है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा, एक तीसरा ऑप्शन रहेगा और रहेगा बोथ, तो आप बोथ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसकी हम वेराइटियाँ पढ़ेंगे। मक्के की जो पहली संकर वैरायटी है वो है गंगा 1, जिसको गंगा 101 भी कहा जाता है। ये 1961 में डेवलप की गई। इसकी संकुल प्रजाति कंपोजिट वैरायटी है। किसान विक्रम, सोना, जवाहर, आशा, प्रताप भी है, जनक भी है। तो मैंने उसको नहीं लिखा, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने सिर्फ दिया। इसकी जो संकर वैरायटी है वो है गंगा 1, 2, गंगा 101, गंगा 102, डेक्कन, हाई स्टार्च। और ये रंजीत नहीं लिखा, ये लिखा है रंजीत, ठीक है। रंजीत भी इसी की संकर वैरायटी है मक्के की। सिंगल क्रॉस द्वारा विकसित प्रजात है मक्के की पारस, और टॉप क्रॉस या डबल क्रॉस द्वारा विकसित प्रजात है गंगा 2, गंगा 102 या हाई स्टार्च भी है। और इसकी जो देसी वैरायटियाँ हैं मक्के की वह हैं जौनपुर पीली और मेरठ पीली। मक्के की सर्वाधिक प्रोटीन युक्त प्रजात जो है वह है शक्ति प्रोटीना, और एक वैरायटी है रत्ना। रत्ना भी हाई प्रोटीन वाली वैरायटी है मक्के की। स्वीट कॉर्न की जो वैरायटी है वो है
माधुरी प्रिय। ये पूछा गया था कि एक अभी मतलब 2017 या 16 में समथिंग पूछा गया था कि ये माधुरी किसकी वैरायटी है, तो उसमें ऑप्शन दिया था जैसे राइस की, मेज की, और मतलब कुछ और भी दिया, तो मेरे को याद नहीं। तो उसमें आपका सही था मेज, और वो मेज में किसकी, स्वीट कॉर्न की। और पॉपकॉर्न की जो वैरायटी है वो है अंबर पर्ल अंबर। अब हम इसकी सीडेड मक्के की बीज दर कितनी होती है, अगर हम संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है, कंपोजिट मक्का आई मीन संकुल मक्का, तो हाइब्रिड मक्का की आई मीन हाइब्रिड मेज की जो वैरायटी उसकी सीड रेट होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और यही अगर संकुल मक्का की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसकी सीड रेट होती है। अगर चारे के लिए ग्रो कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है। इसकी स्पेसिंग कितनी होती है, 60 × 20 सेंटीमीटर। 60 मीन्स रो टू रो डिस्टेंस एंड 20 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन डिस्टेंस, सॉरी प्लांट टू प्लांट। बुआई का जो समय होता है जून जुलाई होते हैं। मक्का का जो मेल पार्ट होता है आई मीन नर भाग होता है उसको टेसल कहते हैं, और फीमेल पार्ट को आई मीन मेल पार्ट वो सॉरी फीमेल आई मीन मादा भाग को सिल्क कहा जाता है। और मक्के के मेल पार्ट को रिमूव आई मीन हटाने की क्रिया को डीटेसलिंग कहते हैं, और यही मादा भाग को आई मीन फीमेल पार्ट को हटाने की क्रिया डीसिल्किंग कहलाती है। मक्के में जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। कब की थी, 1944 आई मीन 1944 में की थी। फिर इनको इसकी खोज के लिए 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपको जैसे इम्पोर्टेंट लगे तो आप कहीं लिख लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लिए रहेगा। और जंपिंग जीन क्या होता है, जंपिंग जीन मतलब एक कैरेक्टर होता है जिसमें जीन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट आई मीन क्या कहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। जंपिंग आई मीन जंपिंग मतलब समझते ही होंगे कि कूदना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, उसको जंपिंग कहा जाता है। तो मक्के में जंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। मक्के में सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने डेवलप की, तो मक्के में सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है GSL एंड EM ईस्ट ने 1910 में डेवलप की। मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक किसने डेवलप की, मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक जो है DF जोन्स ने 1920 में डेवलप की। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ हाइब्रिड में आई मीन शंकर मक्का के पिता कौन है, तो आपको पता ही होगा GSL शंकर मक्का के पिता। इसमें दिया है नोट में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। मक्के में जो होता है मुख्यतः ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की कमी पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन जो है वो है अमीनो एसिड, और इसमें मक्के में ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। उसके बाद 1 हेक्टेयर मक्के के औसतन 1 हेक्टेयर जो खेत है उसमें मक्के के कितने पौधे लगेंगे औसतन, तो उसमें 65,000 से 70,000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं मक्के के। अगर मक्के में अधिक प्रोटीन युक्त मतलब कोई वैरायटी डेवलप करनी है तो उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा जीन उत्तरदायी होता है, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है OPEC2 जीन। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो उसके लिए होती है मक्का मेज, जिसका जो pH अच्छी साइलेज जो होती है उसका pH जो होना चाहिए वो 3.4 to 4.2 उसका pH होना चाहिए। इसमें जो एक रोग लगता है वाइट बर्ड ऑफ मेज आई मीन सफ़ेद कल का रोग, जो कि जिंक की कमी से लगता है। जिंक डेफिशिएंसी के कारण ही मक्के में सफ़ेद कल का रोग लगता है। चलिए अब पढ़ते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके अंकुरण के लिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। इसके जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर जो होता है वो 21 आई मीन 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त होता है आई मीन सही रहता है। नोट, रबी मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल। रबी मक्का मैंने आपको पहले बताया कि जो मेज है वो डेड न्यूट्रल प्लांट है आई मीन तीनों ऋतुओं में आई मीन तीनों खरीफ रबी जायद तीनों सीजन में ग्रो किया जाता है। तो रबी सीजन का में अगर ग्रो करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो है अपना बिहार आई मीन बिहार का है। और उसके लिए वैरायटी कौन सी है रबी मक्का के लिए, तो उसकी फेमस वैरायटी है लक्ष्मी।
रबी मक्का के लिए। मक्का की खड़ी फसल में अगर हम तोरिया बो देते हैं तो उस सिस्टम को उस क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है कि मक्का की खड़ी फसल में हमने तोरिया बो दिया तो उसको क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग की अवधारणा या रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं। रिले क्रॉपिंग जो टर्म दिया था या कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था शेर सिंह बैंस या SS बैंस ने दिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शरद मणि किसकी प्रजाति, 2016 के यूपी कैडर में क्वेश्चन पूछा गया था कि शरद मणि प्रजाति है। तो उस समय तो पता नहीं था कि किसकी है किसकी नहीं है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि शरद मणि जो वैरायटी है वो मक्के की है। अब एल्ड के बारे में चलते हैं कि संकर मक्का मीन्स हाइब्रिड मेज और संकुल मक्का की कितनी यील्ड होती है पर हेक्टेयर। अगर हाइब्रिड मेज है तो उसकी जो यील्ड होगी वो 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर होगी। क्यों नहीं होगी आप ही सोचिए, जब जिसका शेड लगेगा ज़्यादा तो उसकी ग्रो भी ज़्यादा होगी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, चलो ठीक है। फिर भी संकर मक्का की जो यील्ड होती है वो 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, और वहीं अगर संकुल मक्का की बात की जाए तो उसकी होती है 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ उसका उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती और उत्पादन जो होता है वो भी कर्नाटक में होता है। कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती कर्नाटक में होती है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, मक्के की खेती भी समाप्त हो गई। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई क्रॉप के साथ। ओके, बाय बाय। और कोई भी कमेंट हो यार, लास्ट में जाते जाते ही बोलूँगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा द नॉलेज प्लाजा चैनल को। यार जितने लोग आप लोग जुड़ते जाएंगे, जितना एग्रीकल्चर का और वैल्यू बढ़ता जाएगा, जितने लोग इससे जुड़ते जाएंगे, उससे उससे इसका प्रचार वो भी काफ़ी बढ़ता जाएगा कि एग्रीकल्चर है क्या क्या, इसको स्कोप है क्यों, क्या इसकी बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग द नॉलेज प्लाजा को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा, जिसको कोई भी डाउट है, कोई भी एनी डाउट्स, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपनी डाउट्स, और आपको सॉल्यूशन जल्दी से और टाइम पर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। आपका द नॉलेज प्लाजा के सभी जो इसके मेंबर्स हैं, जो इसके स्टाफ है, सभी की तरफ से थैंक यू। और अपनी यूपी कैडेट की तैयारी प्यार से, दिलो दिमाग से और दिमाग खोल के कीजिएगा, क्योंकि इसमें यूपी कैडेट कोई हलवा नहीं है। मन लगा के पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा, वैसे सिलेक्शन किसी का नहीं होता। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।